जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। तो कह रहे हैं कि आज विदुरथ की पत्नी लीला ने कहा, देवी विदुरथ के गृह प्रवेश में जब मैं मूर्छित हो गई थी तब परमेश्वरी उस मरण मूर्छा के पश्चात मैं क्या देखती हूँ कि होश में आकर के मैं उठ बैठी हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश मंडल में उड़ चली हूँ और उसके बाद तत्पश्चात उस भूताकाश में वायु रूपी रथ पर सवार होकर के मैं उड़ती उड़ती इस घर तक आई हूँ। देवी, तब मैंने इस भावना को देखा, इस भवन को देखा जो हमारे अंदर भावना उठ रही थी, तो उस भावना में इस भवन को देखा जो शव रूप राजा पद्म से सुशोभित था। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फैल रहा था। ये अत्यंत स्वच्छ और बहुमूल्य सैया से युक्त था। तदंतर जब मैं अपने इस पति देव का अवलोकन करने चली तब क्या देखती हूँ कि जिनका सारा अंग पुष्पों से आच्छादित है, उनके पूरे शरीर पर फूलों की चादर जो है सजाया गया है। ये राजा विदुरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहे, माने पुष्प वन में बसंत ऋतु शयन कर रहा हो, सारा फूल ही फूल था। तब देवेश्वरी मैंने देखा इनकी निद्रा भंग नहीं की। इसके बाद आप दोनों देवियां इस स्थान पर पधारी हैं। मुझ पर अनुग्रह करने वाली देवी, इस प्रकार मुझे जैसा अनुभव हुआ था वो मैंने आपको सब कह सुनाया। तब सरस्वती देवी बोली, लीले, तुम दोनों के नेत्र बड़े सुंदर हैं और चलने का ढंग हंस की चाल के समान मनोहर है। अच्छा, अब हम इस राजा के जो सोए हुए हैं या मौत को प्राप्त हुए हैं उन्हें मैं उठाती हूँ। यूं कह करके सरस्वती देवी ने उस कमलनी के द्वारा बिखेरी हुई सुगंध की भांत राजा के जीव आत्मा को छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी वो राजा की नासिका के निकट गया वो जीव और राजा के शरीर में समाहित हो गया, प्रविष्ट हो गया। ठीक उसी तरह जैसे वायु वास के छिद्र में प्रवेश करती है, उस समय वो अत्यंत वासनाओं से युक्त थी। फिर तो जैसे अनावृष्टि के कारण मुरझाया हुआ कमल अपनी जल वृष्टि के होने से पुनः विकसित हो जाता है, उसी तरह जीव के अंदर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवरण हुआ, शरीर पुनः क्रांतिमान हो गया। जब जीव अंदर प्रवेश गया तो चेतना शक्ति जागृत हो गई, तो सारे अंग प्रत्यंग उसके प्रफुल्लित हो गए। तब उसने उन नेत्रों से पुतलियां जो निर्मल और चमकदार थी खोल दिया। तत्पश्चात तो बढ़ते हुए बिंद बरबद के समान अपने शरीर को सैया से ऊपर उठाते हुए शैया पर उठ बैठा। मेघ के संवाद जैसे मेघ गर्जना करता है उसी के समान गंभीर वाणी से बोला, यहाँ कौन है? तब उसने दो लीलाओं के, जिसने आचार आकार रूप मर्यादा वचन उद्योग आनंद और अमूल्य सभी एक से थे, दोनों वहां आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तब नम्रता पूर्वक अपने स्थान पर खड़ी देखा, तब उनकी ओर ध्यान पूर्वक देखते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो? तुम कौन हो? ये कौन है? तब कहा कि ये सुनकर के पूर्व लीला उसे कहा, देव, मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुनिए। मैं पूर्व जन्म में आपकी सहधर्मिणी रानी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। मेरा नाम लीला है। अर्थ संयुक्त वाणी की तरह मैं सदा आपके संबंध से सुशोभित हूँ। ये दूसरी लीला भी आपकी रानी है। इसे मैं क्रीड़ावश आपके उपभोग के लिए लाई हूँ। आप इसकी रक्षा करें। स्वामिन, सिरहाने की ओर स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई कल्याणकारी सरस्वती देवी हैं। ये तीनों लोगों की जननी है। भोपाल, हम लोगों ने पुण्य बाहुल्य से ये साक्षात यहाँ पधारी है, ये हम दोनों का परलोक से यहाँ ले आई हैं। कहना चाह रही है, सरस्वती की बहुत आराधना करने पर वरदान स्वरूप मैंने तुमको पाया है और स्वर्ग से मतलब आपकी मृत्यु हो चुकी थी, हमारे कहने पर ये आपके प्राणों को लेकर के यहाँ पधारी हैं।
मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।